हेलो ऑल। बॉस का एक शेयर था रेडिंगटन लिमिटेड। अब देखिए, हम किस टाइप का स्टॉक चाहते हैं कि ट्रेड करें। अब रेडिंगटन लिमिटेड में क्या है कि कोई भी बायर यहाँ से बाई करना शुरू किया, बाई करते करते यहाँ तक लेके गया। अब चूंकि पिछला रेजिस्टेंस ये है, इसलिए सेलर यहाँ से ट्राई किया। यहाँ स्टॉक में जो पहले से जो भी इन्वेस्टमेंट करके आए थे वो काफ़ी दिनों से लॉस में थे, और लॉस में होने के कारण ये जब मार्केट वापस जब इनके पोजीशन पर आया तो इन्होंने देखा क्या कि मेरा पोजीशन प्रॉफिट में या नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गया है, इसलिए हम एग्जिट कर रहे हैं। तो अब देखिए कि पीछे से सारे लोग, जो भी लोग ये स्टॉक कंसोलिडेशन में खरीदे हुए हैं, वो यहाँ पर ये आकर के एग्जिट हो रहे हैं। मार्केट फिर एक रिट्रेसमेंट होता है सेलर के कारण, जो यहाँ खरीदे हुए हैं, यहाँ खरीदे हुए हैं, चाहे यहाँ खरीदे हुए हैं, ये सभी लोग यहाँ एग्जिट हो रहे हैं सिर्फ इसलिए ये सोच करके छोटे रिटेलर कि कहीं मार्केट इस तरह का तो कैंडल नहीं बना दे। ठीक है, लेकिन अब देखिए कि अगर यही मार्केट यहाँ से यहाँ जाता है तो छोटा छोटा रिट्रेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन मार्केट हमेशा अपसाइड जा रहा है। अब देखिए ये फिर से रिट्रेसमेंट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग जो खरीदे हुए थे, ये सभी लोग जो लॉस काफ़ी दिनों से झेल रहे थे, उनको अब मौका मिला है निकलने का। ये मार्केट में इस तरह वो निकल रहे हैं, धीरे 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 निकल रहे हैं। जैसे जैसे वो निकल रहे हैं वैसे वैसे बड़े ट्रेडर यहाँ एंट्री बनाएंगे, और ये जब निकलेगा तो ऑल टाइम हाई की तरह जाएगा। और जैसे देखिए सेम ज्योति लैब, क्या हुआ, ये सभी लोग धीरे धीरे, जो भी लोग यहाँ बाई किए थे वो सभी लोग यहाँ तक आए। यहाँ तक आने के बाद मार्केट एक करेक्शन मोड में आता है। करेक्शन मोड में आने के बाद यहाँ से जब निकलता है तो जो लोग यहाँ पर खरीदे हुए हैं वो यहाँ निकल रहे हैं, यहाँ पर खरीदे हुए हैं वो यहाँ निकल रहे हैं। मार्केट एक अपसाइड में ये पैटर्न बना करके निकल रहा है। सेम रेडिंगटन में भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसे में रेडिंगटन यदि अपसाइड का ब्रेकआउट देता है तब हमारी एंट्री बनती है, और ये एंट्री के बाद ये ऑल टाइम हाई को पार करते हुए निकल जाएगा। आते हैं कोलगेट पामोलिव पर। कोलपाल, अब देखिए क्या हो रहा था, मार्केट का मेजर ट्रेंड अपसाइड है। यहाँ खरीदे वो इतना दूर इन्वेस्टर रहे, और ये निकलने, ये जब मार्केट उनके प्रॉफिट का वक्त आया है तो वो निकल गए हैं। फिर ये कुछ लोग यहाँ खरीदे, कुछ लोग यहाँ खरीदे, फिर ये लंबा सा कंसोलिडेशन हुआ, और जब जब उनके ओरिजिनल प्रॉफिट कमाने का वक्त आया तो वो निकल गए हुए हैं। अब देखिए कि यहाँ पर ही क्या है, यहाँ पर ये सभी लोग धीरे 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 निकल गए हुए हैं, सिर्फ इन्वेस्टर को छोड़कर। जो लोग इन्वेस्टर हैं, वो जो लंबे समय तक, साल 2 साल 5 साल 7 साल 10 साल तक होल्ड करते हैं, उनको छोड़ करके सभी लोग निकल चुके हुए हैं। अब यहाँ मेजर पोजीशन कौन बना रहा है, किसकी हिम्मत है? हमारी आपकी हिम्मत नहीं होगी, और जहाँ हिम्मत नहीं होगी मेजर पोजीशन वहीं बनता है। ये निकल रहा है। अब देखिए कि यहाँ कोई सेलर नहीं है, पीछे से कोई भी बड़ा, ना FII ना DII, सभी लोग प्रॉफिट में है, तो कोई भी आदमी सेल क्यों करेगा? ये मार्केट में यहाँ कोई सेलर नहीं है, इसलिए मार्केट की गिरने की संभावना काफ़ी कम होगी। सेलर होगा तभी तो कोई बेचेगा। अब देखिए पहले क्या रूल था, कि पहले था क्या कि रूल कि कोई भी आदमी अपना स्टॉक बेच करके कुछ दिन तक, 1 सप्ताह तक भी वेट कर सकता था। लेकिन अब क्या है कि अगर आप अपना स्टॉक बेचते हैं तो आपको इंट्राडे में ही पोजीशन काटना पड़ेगा। तो किसके पास इतना स्टॉक है कि ये इस स्टॉक को यहाँ से गिरा करके यहाँ ले आवे? किसी के पास नहीं है। जिनके पास भी है वो सभी लोग कोलगेट एंड पामोलिव में लगातार प्रॉफिट में है। तो प्रॉफिट में रहने पर अच्छे ट्रेडर अपने पोजीशन से एग्जिट नहीं करते हैं। एग्जिट वो कब करेंगे
उसका सिंपल मैथ है। जब ये मार्केट यहाँ गया, सपोज ये यहाँ आएगा, एक पैटर्न बनाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और जब यहाँ से क्रॉस होना शुरू होगा तब जाकर के वो पोजीशन में से एग्जिट होना शुरू करेंगे, उससे पहले एग्जिट नहीं होंगे। अब देखिए, मैं बराबर एक चीज़ लगातार लोगों को कहता रहा हूँ कि आप भागते हुए ट्रेड को पकड़िए। उसका क्या कारण है सो मैं बताता हूँ। आइए वॉल्यूम ब्लास्ट में, आज ये 9.86% अपसाइड है। इंडो बोरेक्स ये है ऑल टाइम हाई। स्टॉक कंसोलिडेशन कहाँ से करना शुरू किया, इसको कंसोलिडेशन फेज मान लीजिए। अभी देखिए कि यहाँ पर ही जिन लोगों ने बाई किया है वो लोग यहाँ पर ही ये तो इन्वेस्टर रहे होंगे, जो भी लोग जिस समय में आईपीओ आया होगा उस समय में ये लोग इन्वेस्टर रहे होंगे। ये इन्वेस्टर सारे लोग जो कंपनी के लोग होंगे, सीईओ होंगे वगैरह वगैरह, वो सभी लोग, और आईपीओ में जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा वो सभी लोग रहे होंगे। अब मार्केट एक मेजर करेक्शन करता है। मार्केट जैसे ही यहाँ आता है, यानी कि जो लोग यहाँ पर बाई किए हुए हैं, यहाँ पर बाई किए हुए हैं, जो लोग यहाँ पर बाई किए हुए हैं, वो लोग या तो प्रॉफिट में या नो प्रॉफिट नो लॉस में यहाँ निकलते हैं, जिसके कारण एक नया करेक्शन आता है। ठीक है, अब जो नया करेक्शन आता है उसमें कुछ लोग बाई किए, यहाँ बाई किए, कुछ लोग यहाँ बाई किए, कुछ लोग यहाँ बाई किए, ये सभी लोग यहाँ यहाँ और यहाँ निकल चुके हुए हैं, यहाँ निकल चुके हुए हैं। अब इस शेयर का सबसे बड़ा मेरिट क्या है, इस शेयर में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने अगर यहाँ भी खरीदा हो तो उसको यहाँ पर ही लॉस हो रहा हो। ऐसे परिस्थिति में जब अच्छे इन्वेस्टर या अच्छे ट्रेडर अपने पोजीशन को या तो स्टॉप लॉस के लिए इंतजार करते हैं या नहीं तो एक प्रॉपर लॉस के लिए इंतजार करते हैं। अब किसी भी ट्रेडर को लॉस कब होगा, इसके नीचे अगर जाएगा तब उनको लॉस होना शुरू होगा। इस पर अब सोचिए कि अगर मार्केट यहाँ गया है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, नहीं तो अब देखिए ये आईपीओ का मैटर है, मैं आपको इसका दूसरा उदाहरण दे करके समझाऊंगा। अगर ये यहाँ से कंसोलिडेशन होगा तो फिर से एक नया ब्रेकआउट देगा। ये नहीं है कि ये नीचे चलावेगा, ऐसे 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 चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको दूसरा उदाहरण दे करके बताता हूँ। सेम उदाहरण आपको मिलेगा, सेम, एकदम सेम टू सेम। मेदांता आईपीओ है, मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाकर के कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, मार्केट यहाँ आ गया, फिर से ऊपर आया तो फिर कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, जो ये लोग एंट्री किए, ये प्रॉफिट बुक किया, यहाँ आ गया, फिर से ऊपर गया, और ये चूंकि यहाँ पर ही किसी भी प्रकार का, अब किसी लोगों को किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देते वक्त कुछ लोग इन्वेस्टर, कुछ लोग अब नया एंट्री किए, एंट्री करने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट किया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब देखिए कि इसको जब मार्केट काटता है, ऐसी परिस्थिति में किसी भी इन्वेस्टर को यहाँ से लेकर के यहाँ तक के किसी भी इन्वेस्टर को या ट्रेडर को किसी भी प्रकार का लॉस यहाँ से नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ से जब लॉस नहीं हो रहा है तो मार्केट क्या कर रहा है, एकदम कंप्लीट से हायर हाई हायर हाई हायर हाई बना रहा है। इसमें ऐसे स्टॉक में आप कहीं से भी एंट्री कीजिएगा ना तो इसके इधर जाने की संभावना बहुत कम होगी।
हमारा क्या मानना है कि जब किसी भी स्विंग को काटेगा, स्विंग किसको कहते हैं, ये एक स्विंग है, फिर से एक स्विंग ये है। हम सपोज कीजिए कि हमारी गलत या सही एंट्री हमारी यहाँ हो गई, तो ये एंट्री होने के बाद हमको इस स्विंग का इंतजार करना चाहिए। अगर इस स्विंग को काटेगा तब ये तो ये आपका शेयर डाउन ट्रेंड होगा, इससे पहले तो ये शेयर डाउन ट्रेंड नहीं होगा। यही समझने वाली बात है। जैसे मैंने अभी बताया है आयुष को कि HBL पावर अभी भी खरीदो, क्यों कहा है, उसका मुख्य कारण क्या है कि HBL पावर में किसी ने जो, अब देखिए ये है, आपको किसी ने यहाँ खरीदा, वो प्रॉफिट में है, यहाँ तक आया, एक रिट्रेसमेंट हुआ, जब यहाँ आया वापस तो जो बाकी के लोग पहले से खरीद करके रखेंगे, यहाँ वाले लोग नहीं, ये सब इन्वेस्टर है, क्योंकि यहाँ हमारी एंट्री होती ही नहीं है। हमारी एंट्री जब भी होती है तो वो यहाँ होती है। अब यहाँ हमारी एंट्री हुई, मार्केट ये करेक्शन कर दिया तो जब जैसे ही हम हमारे नो प्रॉफिट नो लॉस पर आया तो हम फिर इस मार्केट से निकल गए। जबकि होना ये चाहिए था कि जब हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर आए हैं तो मार्केट जब तक यहाँ आकर के यहाँ जा कर के और वापस इस तरह नहीं आता है तब तक हमको इसमें से निकलने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब हम प्रॉफिट में आ गए या नो प्रॉफिट नो लॉस में आए तो ये एक रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट के बाद अपसाइड मोमेंटम होगा, क्योंकि हमारा मार्केट अपसाइड मोमेंटम देने के लिए मतलब कि बाइंग ट्रेंड में है, तो ऑलवेज हमारा मार्केट बाइंग ट्रेंड में होगा। होता क्या है कि हम यहाँ एंट्री नहीं करते हैं, होता है कि हम यहाँ एंट्री करते हैं। उसी प्रकार हम एंट्री यहाँ किए तो मेजर डाउन ट्रेंड लगातार देखने को मिला। अब देखिए ये सभी लोग, जो भी लोग बार बार एंट्री कर रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ आने पर एग्जिट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं क्या कि चलो बच गया, जान बच गया, हम लॉस में थे, काफ़ी दिनों से लॉस में थे, हम निकल गए। वो सभी निकलते हैं तो ये एक रिट्रेसमेंट होता है। अब इस रिट्रेसमेंट के बाद ये जो मूव दे रहा है, ये मूव क्या है? अब इस मूव को देखिए, सबसे पहले तो ये सब ड्राइंग को हटाता हूँ ताकि थोड़ा सा समझाने में आसान लगेगा। अब देखिए मूव क्या है, अपने को बॉक्स ट्रेंड करना रहता है। अब देखिए कि यहाँ पर ही ये मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट के बाद ये रिट्रेसमेंट है। इस रिट्रेसमेंट पर मेरा बाई होगा और स्टॉप लॉस जो है ना सो इसके नीचे आ जाएगा। हमको ट्रेंड को फॉलो करते चलना है, ये थोड़ा ना है कि हमको यहाँ पर ही निकल जाना। हम यहाँ क्यों निकलेंगे, हमारे निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। हम तब तक नहीं निकलेंगे जब तक ये मार्केट ये यहाँ से यहाँ आके ऊपर जाके यहाँ आके ऊपर जाके यहाँ नहीं आता है तो हम एग्जिट यहाँ करेंगे। हम यहाँ क्यों एग्जिट करने जाएंगे? अभी देख लीजिए कि जो मैंने मेदांता में बताया, ये फिर से ब्रेकआउट नया दे दिया। अब फिर यहाँ होगा क्या कि कंसोलिडेशन होगा, फिर से एक ब्रेकआउट देगा, ऐसा ही ये लगातार करते रहेगा। हम ट्रेंड चेंज का इंतजार करेंगे, जब तक इसका ट्रेंड चेंज इस तरह का नहीं हो जाता है तब तक हम इसको सेलिंग मोड में या एग्जिट मोड मानेंगे ही नहीं। हम तो इसके मेजर ट्रेंड के साथ बैठे हुए हैं। सेम है बिरला सॉफ्ट। मार्केट जैसे ही यहाँ आवेगा वैसे ही ये सभी लोग जो फंसे हैं, इन्वेस्टर रहे होंगे, नीचे आए होंगे, काफ़ी लंबे समय से उनका पैसा फंसा हुआ होगा, ये सभी लोग यहाँ पर ही निकलेंगे। ये यहाँ पर ही निकलेंगे और अच्छे ट्रेडर यहाँ पोजीशन बनाएंगे। कब? जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा।
अभी अभी बिरला सॉफ्ट में ये नीचे से हमारी एंट्री तो यहाँ कभी होती ही नहीं है, हम तो इस जगह पर एंट्री करते नहीं है। हम एंट्री कहाँ करते हैं, ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ये वाला ब्रेकआउट होता है तब हमारी एंट्री होती है। तो हमारी जब एंट्री यहाँ हुई तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हुआ। हमारे चार्टिंग का क्या फ़ायदा है कि ये हमको स्टॉक फाइंड करके ऐसा देता है जो हमारे कंडीशन से मैच करता है। हमारा कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम ग्रेटर देन 1 डे एगो वॉल्यूम, मतलब एक दिन बिफोर जो भी वॉल्यूम था उससे अधिक वॉल्यूम होना चाहिए। ओपन ग्रेटर देन 1 डे एगो क्लोज, मतलब कि पिछले दिन का जो क्लोज हुआ उससे ऊपर में ओपन होना चाहिए। लेटेस्ट ओपन ग्रेटर देन नंबर 100, मतलब 100 और 550 के बीच का ट्रेड होना चाहिए। वॉल्यूम ग्रेटर देन 10 लाख इसलिए वॉल्यूम ताकि हमको पैनी शेयर खरीदने का जगह नहीं देवे। इसलिए कभी कभी होता क्या है कि कोई छोटा छोटा स्टॉक जो 100 रुपये 50 रुपये या 80 रुपये का स्टॉक है, एक एक दिन में 20% का मूव देता है, लेकिन अगले दिन वो सस्टेन नहीं करता है। तो हमको वॉल्यूम, मतलब कि नंबर ऑफ पीपुल्स जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो खरीद रहे हो वैसा ही वॉल्यूम चाहिए। RSI ग्रेटर देन वीकली RSI 41 और डेली RSI 60। ये इतना कंडीशन जब तक मैच नहीं होता है तब तक हम अपने स्ट्रेट में घुसते ही नहीं है। अभी देख लीजिए कि पिरामल फार्मा एक स्टॉक मैंने एक मैरिको दिया था ग्रुप में, याद होगा मैरिको। अभी 4 दिन पहले आप लोगों को मैंने मैरिको दिया था 4 दिन पहले। क्यों दिया था भाई? एकदम सिंपल सा मैथ था। यहाँ खरीदा वो लोग यहाँ बेचा, फिर से वापस आया, यहाँ जो लोग खरीदा वो लोग यहाँ बेचा, फिर से वापस आया, यहाँ जो लोग फंसे हुए थे वो लोग यहाँ निकल गए। ऐसा करते करते ये कंप्लीट लगभग आप समझिए ना 2021 से 2023 तक में 3 साल के मूव के बाद ये यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ नहीं, यहाँ कंसोलिडेट नहीं, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। और जब तक कोई भी स्टॉक अप वाले पोजीशन पर कंसोलिडेट नहीं करता है तब तक मैं किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में नहीं लाता हूं। उसका कारण क्या है कि अब उसका एक फिर इस ट्रेड का भी मैं आपको दूसरा उदाहरण दूंगा। उसका कारण क्या है कि जिसका यहाँ से ऊपर के तरफ अपसाइड जाकर के कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब कि जितने भी लोग ये सभी लोग हैं, ये सभी लोग एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ से एक अच्छा खासा रैली आने वाला है। चलिए इसका हम दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। अपसाइड कंसोलिडेशन का एक उदाहरण देते हैं। वो कंसोलिडेशन जबकि फेल हो गया लेकिन 3-4 दिनों में अच्छा खासा मूव देता है, वो कंसोलिडेशन हम आपको दिखाते हैं। हाँ आ गया, सॉरी। ये सुमित एक है अपने ग्रुप में, उससे मैंने ये डिस्कस किया था। अब देखिए जो भी लोग यहाँ से निकले, ये सभी लोग जो फंसे हुए थे वो वापस आए, यहाँ पर आए। अब देखिए यहाँ पर इसे मार्केट जो है ना, ये सभी लोगों को निकाला, कुछ लोग निकले, कुछ लोग इन्वेस्टर बन गए। हमको मार्केट में एक मूव चाहिए, मतलब कि पोटेंशियल मूव जो एक ही दिन में 8%, 10%, 12%, 15% का मूव हो जाए। उसका क्या फ़ायदा होता क्या है कि आप एक दिन में 8%, 10% का मूव जब देख लीजिएगा तो आप आ गए 10% प्रॉफिट में। अब आपका एसएल यहाँ है, इसके नीचे जब तक मार्केट जाएगा नहीं तब तक आपको निकलना नहीं है। आप एक अच्छा इन्वेस्टर यहाँ बन सकते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ गया, वापस आया, कंसोलिडेशन कहाँ हो रहा है? कंसोलिडेशन इस जगह पर हो रहा है। कहाँ पर ही? हाई पर ही। ये नहीं कि नीचे में कंसोलिडेशन नहीं, ये नीचे में कंसोलिडेशन होगा तो नीचे चला जाएगा,
ये हाई परी कंसोलिडेशन हो रहा है। ऐसे जगह पर जब कंसोलिडेशन होता है तो मैं इस कंसोलिडेशन के वक्त में सुमित जो अपने ग्रुप में एक लड़का है उसको मैंने बताया था ये देखिए कल 10% का मूव देगा और अगले दिन ये 15% का मूव दिया था। और सुमित देख करके आश्चर्य रहा कि कैसे भैया एक दिन पहले ही कैसे आप डिसाइड कर लिए। एक दिन पहले इसलिए डिसाइड कर लिए कि ये मार्केट यहाँ से नीचे गिर करके वापस आकर के अपसाइड में कंसोलिडेशन कर रहा है। अपसाइड में जैसे ही कंसोलिडेशन करेगा इट मीन्स कि एक बड़ी रैली पेंडिंग है, एक बड़ी रैली आई। अब इसको देखिए, अब इसको क्या मार्केट इस लो को कभी मतलब कि ब्रेक कर पाया? नहीं। क्यों नहीं ब्रेक कर पाया? क्योंकि अच्छे इन्वेस्टर, अच्छे ट्रेडर एंट्री ही यही करेंगे, एंट्री यहाँ करेंगे और आराम से वो अपने स्टॉप लॉस का इंतजार करेंगे या मार्केट में ट्रेंड चेंज होने का इंतजार करेंगे। मार्केट में उनका ट्रेंड यहाँ से चेंज हो रहा है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। अच्छे ट्रेडर इस जगह पर एग्जिट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन हो रहा है। अब कहिएगा कि वो तो यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ कैसे कर लेंगे? यहाँ पर ही मान लीजिए कर लेंगे तो उनका प्रॉफिट काफ़ी घट गया हुआ है। वो एक बार इस ट्रेड का इंतजार करेंगे। यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद क्लोज नहीं दे पाया, तो क्लोज नहीं दे पाया तो ये फिर से अपसाइड मार्केट ट्रेंड कर गया। ऐसे में ज़्यादातर लोग इंतज़ार करते हैं, जो अच्छे ट्रेडर हैं वो इंतज़ार करते हैं कि जब तक मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं करेगा तब तक हम इसमें से नहीं निकलेंगे। अब देखिए मार्केट उनके लिए ट्रेंड यहाँ चेंज कर रहा है, वो यहाँ एग्जिट करेंगे क्योंकि एक अपसाइड रैली दिया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आ रहा है, मतलब कि यहाँ उनको निकल जाना है। यहाँ वो निकल गए, ठीक है, हम निकल गए, लेकिन जो अच्छे FII DII हैं वो तो यहाँ भी नहीं निकले होंगे। हो सकता है कि वो वेट कर रहे होंगे या वो यहाँ निकल गए होंगे। FII DII वगैरह का पोजीशन का तो अंदाजा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग उनका फुटप्रिंट चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए फुटप्रिंट क्या है, मार्केट यहाँ अरे यार मार्केट यहाँ से निकला, यहाँ फुटप्रिंट ये है कि 0.618 लेवल का ब्रेकडाउन देता है। हम लोग इस जगह शॉर्ट करते हैं और वो बिना सोचे समझे एक बड़ी रैली यहाँ के लिए दे देता है। हमारा यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनता है और ये बड़ी रैली होती है। जो भी हम लोग करेंगे ना उसके अगेंस्ट में मार्केट चलता है, तो हम लोगों को वही करना है जो बड़े ट्रेडर का फुटप्रिंट है। बड़े ट्रेडर का फुटप्रिंट क्या है? फुटप्रिंट ये है, फुटप्रिंट ये है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, यहाँ अगर आता है तो हमारा यहाँ बाई पोजीशन बनेगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और हम मार्केट की पूरी रैली को एंजॉय करेंगे। ये चूंकि बैंक निफ्टी है, इन सब में कॉल और पुट का। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता था मैं, आप सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिस पर ध्यान आप लोगों का नहीं जाता है। जैसे देखिए ऑप्शन चेन, सिम ये फायर्स का कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण ये खुल नहीं रहा। मैं एक चीज़ बताना चाहता था कि इधर पुट रहता है, इधर कॉल रहता है। मार्केट बड़े ट्रेडर जो चलाते हैं वो अपना पोजीशन को हेज करके चलते हैं। हेज किस तरह करते हैं कि अगर सपोज उनकी एंट्री यहाँ हो गई तो यहाँ होने के बाद वो कॉल ऑप्शन यहाँ का बेच देते हैं। इससे क्या होगा कि मार्केट यदि नीचे जाएगा तो उनका कॉल ऑप्शन का पोजीशन जीरो हो जाएगा।
लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि उस कॉल ऑप्शन से उनको फ़ायदा होगा और मार्केट गिरेगा तो उससे उससे उनका जो नुकसान है उसका भरपाई हो जाएगा। लेकिन मार्केट जब उनके फेवर में रैली करेगा तो चूंकि इतना दूर का कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है कि वो 1 महीने में बेमतलब का ही जीरो हो जाएगा, तब भी उनको फायदा होगा। मतलब कि मार्केट गिरे तब भी, उठे तब भी, वो हमेशा फायदे में ही रहते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए सपोज कि किसी कारणवश वो ट्रैप हो रहे हैं, सपोज कि वो ट्रैप हो गए। कहाँ ट्रैप हो गए? यहाँ ट्रैप हो गए। यहाँ नहीं बता सकता हूँ, यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ वो ट्रैप हो गए। ऐसे परिस्थिति में वो अगर ट्रैप होते हैं तो उस परिस्थिति में वो अपना कॉल ऑप्शन का पोजीशन कट करते हैं और मार्केट में एक बड़ी रैली आ जाती है। लेकिन वो बिना ट्रैप हुए अगर मार्केट को चाहे तो यहाँ पर ही कॉल ऑप्शन बेच करके या इसका फ्यूचर बेच करके इसको वो नीचे ला सकते हैं। लेकिन HBL पावर में या आरिस HBL पावर में या अन्य जो भी स्टॉक जिसमें ऑप्शन चेन नहीं है उसमें वो अपना पोजीशन, उनके पास शेयर है तभी वो एग्जिट हो सकते हैं, अन्यथा वो मार्केट को गिरा नहीं सकते हैं। मतलब कि मार्केट को गिराने जिसमें ऑप्शन चेन नहीं है उन शेयरों को मार्केट को गिराने की क्षमता बड़े पोजीशन वाले लोगों के पास बहुत ही कम होती है। कोई ब्लॉक डील ना हो जाए उससे पहले वो पोजीशन को नहीं गिरा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग पीछे से रहेंगे ना वो सब प्रॉफिट में रहेंगे और प्रॉफिट में शेयर लोग जल्दी नहीं बेचना चाहता है। मैं एक चीज़ हमेशा बताना चाहता हूँ कि अगर ये रैली है तो इस रैली में अगर आप एंट्री यहाँ भी करते हैं ना तो आपके लॉस होने की संभावना कम होगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये ऊपर गया, ये रिट्रेसमेंट आया, ये सपोर्ट बना, इस सपोर्ट पर हम बाई करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये कौन आदमी बता सकता है कि ये ऊपर चला जाएगा? ये ऐसे भी तो हो सकता है ना। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जब रैली है, इस रैली को जैसे ही ये अप को काटे, जब तक अप को नहीं काटता है तब तक अपने को एंट्री नहीं बनाना चाहिए। ये अप को काट रहा है, जब ये पोजीशन मतलब जितने भी लोग यहाँ खरीदे हुए थे वो सब एग्जिट हो जाते हैं। ये अप को काट रहा है, अप को जैसे ही काट रहा है तो हमारा पोजीशन यहाँ बनेगा और हम लंबे समय तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, लंबे समय तक लिए, लंबे प्रॉफिट के लिए। मैं लगातार अपना ट्रेड कोई भी कर रहा हूँ ना, अभी कुछ दिनों से मतलब कि ऑप्शन को थोड़ा कम करके इन्हीं सब शेयरों में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और 4 दिन, 5 दिन और 1 सप्ताह में 36%, 40% तक का मुनाफा कमाने का मौका मिल रहा है। शेयर की संख्या कम रहती है और कम रहने से हमको डर कम लगता है, इसका एक बेनिफिट होता है। और एक और फायदा ये होता है कि मल्टीपल स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं या ट्रेड कर पाते हैं। एक दूसरा फायदा भी होता है ताकि अगर कोई एक अगर गिर भी रहा हो तो दूसरा स्टॉक उसको हेज करके, मतलब हेज समझिए एक हिसाब से, हेज करके उस मतलब आपके पोर्टफोलियो को रेड में जाने से रोकता है। यही बात बताना चाह रहा था। धन्यवाद। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं समझ में आए तो ठीक है, अगर कुछ डाउट रह गया हो तो क्वेश्चन जरूर राइज कीजिएगा ग्रुप में, चाहे कमेंट बॉक्स में, जहां भी इच्छा करें। धन्यवाद।